শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु कलिजुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन मंगलमय जीवन गाथा, जिस जीवन चरित्र को चिंतन करके साधक अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत कृपा प्राप्त करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का एक सुंदर मंगलमय अवसर, भगवान के मंगलमय जीवन चरित्र आलोचना करना, चिंतन करना, विचार करना, आस्वादन करना। भगवान आते हैं युग युग में, अपना ही सृष्टि खुद सृष्टि रचना करके उसमें स्वयं घट घट में अनुप्रवेश करके, ये जो सत्ता है, जितना जीव चैतन्य सत्ता है, सब में भगवान की निवास है, सब में प्रभु सब में है। अतमांग सर्वभूति सुभूतात्मानां कृतालयम और है दानवानभ्यम मैत्री अभिन्युन चक्षुषा। श्रीमद् भगवान को कहते हैं सब जीव के अंदर चैतन्य सत्ता रूप में मैं ही विराजमान हूँ, सबके भीतर। सर्वभूतानां भूतात्मानां कृतालयम, कृत आलय, भूतात्मा रूप में भूत आत्मा, भूत आत्मा, भूतात्मा माने भूत है शरीर, आत्मा है भगवत अंश, दोनों मिलके भूतात्मा व जीवात्मा। ये जीवात्मा जीव चैतन्य सत्ता, इसको कहा जाता है जीवात्मा। तो भगवान कहते हैं सबके भीतर ये जो घर बना करके, घर माने ये शरीर, शरीर बना करके उस घट में मैं ही अनुप्रवेश करके सृष्टि लीला रचना करके खेल रहा हूं। अतमांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम और है दानवानभ्यम मैत्री अभिन्युन चक्षुषा। तो ऐसे तुम जानो मैं सब घट में हूँ, सब घट घट वासी है अविनाशी। तो सबको दान मान उपहार आदि के द्वारा सबको सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो। बस ये भगवान कहते, ये भजन का प्राण केंद्र है। कोई भी साधन पद्धति अपनाओ, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे हठ मार्ग हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे कोई भी मार्ग अपनाओ, इस विषय को प्रत्याख्यान करके वहां पहुंचना संभव नहीं है। तो भगवान अपने सृष्टि रचना करके सब घट में निवास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान युग युग में आते हैं, अपना ही सृष्टि, अपना ही सब चैतन्य सत्ता रूप में सभी अपना ही अंश है, उनको जगाने के लिए, चेतन सत्ता जगाने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। बहुतों जीव माया में मोहित होकर के वो उनकी वो जो ध्वनि है वो समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। वो माया में लिप्त होकर के ये भौतिक पदार्थ, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, माइक पदार्थ, इसमें भोग सुख है जान करके बस वो इसके पीछे ही अपने सुंदर एक मानव जीवन को समर्पित करके चौपट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर जाकर के मरने का बाद फिर संसार चक्र में पुनः आवर्तन 84 लाख जोनि में नाना प्रकार कर्म अनुसार अलग अलग शरीर धारण करके
वो इस तरह से भ्रमित होकर दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। तो भगवान आते हैं जुग जुग में वो चेतन सत्ता जगाने के लिए। तो इस कलि युग में भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु एक अद्भुत सबसे बड़ी उपहार लेके आए हैं। वह है वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास की चरम परिणति, जो भावल्लासा रति, जो उपासना पद्धति, मंजरी भाव उपासना पद्धति, जो पद्धति पहले भगवान प्रदान नहीं किए हैं। उपासना तो नाना मार्ग अवलंबन, नाना मार्ग, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, जाते हैं सभी वही सच्चिदानंद सागर में। लेकिन ये विशेष जो उपासना यहाँ भगवान को सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम जान करके, उनके साथ रह करके, उनकी नित्य सेवा में रह करके जुगल किशोर का सुख संपादनी, उनकी अखिल चेष्टा, राधा कृष्ण जुगल प्रेम विलास, विलासित अवस्था में राधा कृष्ण जो निवृत्त निकुंज में जो प्रेम आस्वादन करते हैं, वो प्रेम राधा रानी कृपा पूर्वक उस मंजरी को वो सुख उनको आस्वादन कराते हैं। ऐसे वस्तु है ये उपासना पद्धति, मंजरी भाव उपासना पद्धति। राधा रानी एक ही है, 10 नहीं है। कृष्ण भी एक ही है, 10 नहीं है। प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम होना चाहिए, चाहे वे कोई भी मार्ग अपनाओ, प्रेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कोई उपासना भेद के तारतम्य नहीं है, यहाँ तो बस प्रेम चाहिए, प्रेम, वही प्रेम जो वो प्रेम प्राप्त करने का किंचित मात्र उनके भीतर राधा रानी की प्रेम छटा प्रकाश हो गया तो धन्य है, वो धन्य है। चाहिए प्रेम। हमारी उपासना है संबंध अविधेय प्रयोजन। इस तत्व को ही सनातन गोस्वामी को राधा महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को केंद्र करके महाप्रभु इस साधन पद्धति शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। संबंध, ये तीनों वस्तु है। पहले तो संबंध बोध होना चाहिए। हम लोग इस विषय में पहले भी आलोचना किए हैं, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी भूल भ्रांति हो जाती है। भजन पीछे होगा, पहले संबंध बोध जगना चाहिए। राधा रानी से, ठाकुर जी से हमारा संबंध क्या है, पहले ये बोध होना चाहिए। ये कोई बनावटी संबंध बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। और नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारे पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। दूसरा उपासना में तो वो अनंत विभु भगवान विराट पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, लेकिन हमारे उपासना ऐसे नहीं है। हमारे सबसे प्रियतम भगवान कौन है ना, हमारे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम। बस हम इतना ही जानते हैं, हम और जानने का हमारी इच्छा नहीं, आग्रह नहीं। हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये संबंध बोध को जगाना है। और ये कोई बनावटी संबंध नहीं है जो बनाना पड़ेगा। कोई कहते हैं भगवान से, ठाकुर जी से संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो। पहले जोड़ो, ठाकुर जी का कुछ भी भाव लेकर अपनाओ, उनको अपनाओ। संसार मिथ्या है, इससे संबंध तोड़ो। दोनों ही भूल शब्द, ये शब्द कोई काम का नहीं, ये होता ही नहीं ऐसा। ठाकुर जी से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है। अविच्छेद संबंध तो मानो ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं, कोई फर्क नहीं, संबंध है, रहेगा। अविच्छेद अखंड संबंध, वो जुड़ी जुड़ाई है। तुम भूल गए हो, अब भूल को मिटाओ। मिटाने के लिए तुम प्रयत्न करो। बस जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भूल मिट जाती है तो वही उत्तम है।
और संसार से संबंध तोड़ो। अरे भाई एक संबंध कब हमारा था भाई, जब जन्म लिए हैं आए हैं संसार में, किसी को जानते नहीं है, सब आगंतुक संबंधों, पीछे सब संयोग हुआ है। ये संबंधों संयोग और वियोग, बस संबंध फिर एक दिन संबंध वियोग हो जाएगा। हम आए हैं, फिर हमारे पिता, फिर और भाई बंधु कुटुंब परिवार, धीरे धीरे फिर शादी करा दिया, फिर हमको संसार में आया नवागत कोई आया हमारे संसार में, पुत्र मान लिया, कन्या मान लिया, सब नवागत संयोग, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन, उनके सुख के लिए धन जन वित्त वैभव, भोग सुख समृद्धि, रुपया पैसा धन दौलत, घर मकान दुकान गाड़ी आदि सब आगंतुक। इस संबंध हमारा कभी था नहीं, है ही नहीं, ये स्वप्नवत। स्वप्न में जिस तरह से हम एक शरीर कल्पना कर लेते हैं और उसको स्वप्न में ही एक संसार रचना कर लेते हैं, स्वप्न में मनोजगत में, और उसको सत्य आरोप करते हैं, सत्य आरोप करके स्वप्न में हम विकारित हो रहे हैं। ना वहाँ शरीर है ना वहाँ संसार है, दोनों झूठा। ये दृश्यमान जगत भी ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप मात्र, इसमें वास्तव सत्यता है नहीं। ये स्वप्नवत, मरने के बाद फिर स्वप्नवत वियोग, फिर संयोग, 2 दिन का संयोग, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। आज हो काल हो, 50 साल पीछे हो, 100 साल पीछे हो, तुमको ये वस्तु दृश्यमान जगत वस्तु पदार्थ से तुमको वियोग होना ही है। इसलिए ये तो इसमें कब हमारा संबंध था, संबंध तोड़ है तो तोड़ी तोड़ा ही है, तुमने इसको अपना लिया, बस ये भूल को मिटाओ। 2 भूल हो गया जीवात्मा से, हमसे 2 भूल हो गया। हमने तो अपना को पराया कर दिया और पराया को अपना लिया, बस ये भूल। साधना का प्राण केंद्र है समझना, फिर साधना भजन फिर ठीक ठीक चलता रहेगा। अगर यहाँ भूल हो गया तो फिर जाके वह साधन हो गए क्रियात्मक, भावनात्मक होना संभव नहीं है। क्रिया, हाँ, पूजा पाठ ध्यान धारणा कर रहे हैं, तीर्थ पर्यटन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर हमारे मनोवृत्ति जो है दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र आसक्ति, तीव्र उनके प्रति हमारे लालसा, भोग्य पदार्थ के प्रति लालसा, और शरीर संबंधी जो भी है उसके प्रति हमारे चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, बस यही बंधन है मिथ्या। ये मिथ्या जो है इसमें हमारे किंचित मात्र हमारे चेतन नहीं, ये इससे हम अंतकरण को दूर अपसारण करने के लिए हमारे कोई सामर्थ्य भी है नहीं, और विवश होकर हम इसको स्वीकार करके संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहे हैं। बस ये भूल को मिटाना है, स्वप्नवत। इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, संसार स्वप्न मान विषय विपत्ति जान, नरतनु भजन का मूल। ये स्वप्नवत है, ये था नहीं, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक। मानो या ना मानो तुम्हारा मामला, मानोगे तो ये दुखमय सागर से मुक्त होकर परम आनंद पद प्राप्त करके राधा के चरण सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नहीं मानोगे फिर वही बंधन, 2 दिन के जीवन, फिर जाके शरीर छोड़ने के बाद संसार चक्र में कर्म अनुसार, अपने वासना अनुसार, अपने लगाव तद अनुसार घूमता रहेगा, नाना प्रकार शरीर धारण करके 84 लाख जोनि में भ्रमण करते रहो। फिर कब तुमको मानव जीवन मिलेगा, कि गारंटी थोड़ी है तुमको मानव जीवन मिलेगा। ये शरीर थोड़ी मिलता है ऐसे, 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते मानव शरीर मिलना बहुत कठिन है। ना जाने कहाँ काल चक्रो कहाँ से बहा करके किस जोनि में ले जाएगा। इस तरह से ये अनंत था एक महाकाल चक्र। प्रभु की सबसे बड़ी कृपा, हमको एक मानव तनु दे दिया, और इस शरीर के द्वारा ही तुम एकमात्र मानव तनु ही भगवत प्राप्ति करने का एकमात्र आश्रय मानव शरीर। मानव शरीर बिना ये उपासना होना संभव नहीं है, भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं है। देवता लोग भी तरसते हैं, हमको एक बार भारत भूमि में हमको मानव जन्म मिले। देवता लोग तरसते हैं, देवता लोग जानते हैं ना, वो तो बहुत उनके सर्वभोक्ता शक्ति बहुत अधिक होती है। वो लोग देखते हैं जो हमने क्या बोल किया,
हमने शुभ कर्म मंगल में अनुष्ठान करके हम आप स्वर्ग में आए हैं। आहा, अगर उस समय समस्त कर्म भगवत चरण में समर्पण करके एकमात्र भक्ति ही प्राप्ति एक उद्देश्य लेकर के हम अगर प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए अगर हम कर्म करते तो हम प्रभु के चरण प्राप्त करके हम वो प्रेममय सुंदर स्वरूप प्राप्त करके सेवा में हम नियोजित हो जाते। तरसते हैं, क्या भूल किया हमने। स्वर्ग कोई अच्छा थोड़ी है, स्वर्ग तो नश्वर है। हमने ना जाने आपने ना जाने कितना बार कितना लाखों करोड़ों बार स्वर्ग में गए, फिर मर्त में नाना आपका शरीर धारण करके क्षमे पुण्य मत्त लोकं विशंति एवं तयि धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम कमालवंते। जब पुण्य क्षय हो जाता है तो वहां से धक्का मार के गिरा देता है मर्त लोक में, फिर आकर के फिर कर्म अनुसार नाना जोनी भ्रमण करता रहता है। बस ये खेल चल रहा है। इसलिए स्वर्ग और नरक दोनों को बराबर समझना चाहिए, है ना। तो संबंध बोध, ये संबंध कोई बनावटी नहीं है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। संबंध बोध को जगाना चाहिए। जे हम ये संसार से ये शरीर संबंधी वस्तु छोड़ दो, ये शरीर तक, ये जो दृश्यमान शरीर जो शरीर हमको मिला है, बोलते ये भी धोखा है, ये भी मैं नहीं हूं। बस एक जैसे पराया घर में हम निवास करते हैं, कभी किराया का मकान लेकर उसमें निवास करते हैं, ऐसे पराया मकान है, किसी भी समय खाली विदाउट एनी नोटिस खाली करो, मकान खाली करो, हमको पता भी नहीं चलेगा। कब लात मार के शरीर से हटा दिया, चलो मकान खाली करो, और जीव चैतन्य सत्ता, अरे जिस शरीर को हमने मैं मान लिया, मैं ये तो पड़ा है, हा, शरीर बिना भोग होता नहीं है, इतना तरसता है, इतना कष्ट पाता है, कोई ठिकाना नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र चेतन सत्ता, उसमें सब कुछ है, बड़ा कष्ट पाता है। शरीर को अपना मान लिया, शरीर का मोह, शरीर भी ये धोखाबाज है। इस संसार में जितना धोखाबाज है, सबसे बड़ा धोखाबाज है शरीर। हमको सबसे वंचित किसी ने अगर किया होगा, अनंत काल 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते अगर हमको किसी ने सबसे ज्यादा धोखा हमसे किया है, हमको वंचित किया है, हमको भ्रमित किया है, हमसे सबसे बड़ा दुश्मनी किया है, कौन है जानते हैं? कौन है जानते हैं? हमारे दुश्मन कौन है? शरीर में आत्मबुद्धि, स्वरूप विस्मृति, बस यही धोखा, सबसे बड़ा धोखा। स्वरूप विस्मृति, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरे हैं, ये विस्मृति उल्टा हो गया। अब शरीर मैं हूं, सत्य को मिथ्या मान लिया, मिथ्या को सत्य मान लिया, मिथ्या शरीर इसको सत्य मान लिया, मैं हूं। राधा रानी हमारे सबसे निकटतम हो, सबसे प्रियतम हो, उनको मान लिया, पराया, उल्टा पलटा हो गया, बस ये धोखा खा गया। और इसके कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, ममता, शरीर से ममता के कारण शरीर को सुख देने के लिए आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस इंद्रिय विषय में हमारे लालसा, इंद्रिय विषय में हमारा लालसा। क्यों लालसा उत्पन्न कहां से होती है? शरीर में आत्मबुद्धि के कारण। शरीर मैं हूं तो शरीर के सुख दो, सुख देने के लिए शरीर संबंधी वस्तु जो है इसको हम अपना मानते हैं, ये पुत्र है, कन्या है, स्त्री है, ये है, शरीर संबंध उसका अपना मान लिया। अपना मानने का कारण शरीर मैं हूं, इस कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारी इतना आसक्ति, मेरी कन्या, मेरा पुत्र, मेरा, और उनको सुख देने के लिए घर मकान दुकान रुपया पैसा धन दौलत, उसमें आसक्ति। इस तरह से धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा, विस्तारित हो रहा है। क्या? एकमात्र शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर ही सबसे बड़ा धोखाबाज। और शरीर अगर सबसे परम मित्र हो सकता है, ये शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के हर इंद्रिय अगर भगवत अनुशीलन करने लगता है, भगवत अनुशीलन के लिए, तो हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाएगा। यही शरीर हमारा मित्र बन जाएगा। यही शरीर हमको संसार चक्र से मुक्त करा करके राधा रानी की चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ है। ये शरीर अगर ये भोग में जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन।
ये जोग में जाता है तो सबसे बड़ा मित्र है। देखते में लगता है पंचभूति। अगर ये भोग में जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा। और जोग में जाता है, जोग माने मिलन, जोग माने मिलन, भगवान से मिलन, हर इंद्रिय के द्वारा भगवान से मिलन, भगवत अनुशीलन, आँख के द्वारा भगवत भक्तों का दर्शन, श्री विग्रह दर्शन आदि सब, हर समय भगवत अनुशीलन, कर्म के द्वारा भगवत हरि कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन श्रवण, मुख के द्वारा हरि नाम कीर्तन, हरि गुणानुवाद, तप के द्वारा भगवत भक्त के चरण स्पर्श, ब्रजराज लेपन आदि, स्पर्श भगवत भक्त के चरण रज से अपने अंग को पवित्र करना, जीवा के द्वारा भगवत प्रसाद ग्रहण, तो हर इंद्रिय तुम्हारा मित्र बन जाएगा। लेकिन हमने तो बड़ा भूल हो गया, हमने अनंत काल इस शरीर को ही अपना मान करके इस संसार चक्र में भ्रमित होकर के ये दुखमय सागर में गोता लगा रहे। अभी हमको मानव जन्म मिल गया, अभी हमको चेतन नहीं, अभी भी इस विषय में हमारा चेतन नहीं, अभी भी भोग्य पदार्थ वस्तु विषय में हमारी हर इंद्रिय भाग रहा है। ठीक है, लेकिन कम से कम प्रभु के शरणागत होकर कोशिश करना चाहिए। हमारे हर इंद्रिय वृत्ति, जैसे राधा रानी के चरण कमल स्मरण लेकर के उनकी अनुशीलन करना, हर इंद्रियों राधा रानी की सेवा में नियोजित करने का चेष्टा, मन को लगाओ प्रभु के चिंतन में, वाणी में प्रभु के गुणानुवाद, मुख में प्रभु के नाम संकीर्तन, अखंड नाम संकीर्तन इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य मात्र औचित्य है कि संसार सागर से अब तुम्हारे जो भूल है और भूल को मिटाने का चेष्टा करना सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है, सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? त्रिसंग बुद्धिमतांग बुद्धि, एक है ना, श्लोक है ना, है? कहते हैं देखो कोई बम्बई गया है, बम्बई जा करके एक पैसा भी नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, खाली हाथ गया, लेकिन 1 साल के अंदर वो करोड़पति हो गया। कैसे कुछ दिमाग लगा करके, कैसे कुछ करके, कैसे कुछ भी करके मान लो, फिर 1 साल के पीछे लौट के आया तो करोड़पति बन के आया है, तो हम उसको बुद्धिमान मानेंगे ना? बहुत बुद्धिमान माने, क्यों ना? पैसे एक भी पैसा हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे पास एक भी पैसा नहीं था और हम करोड़पति बन के आया भाई, तो बुद्धिमान है ना? तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं वो सबसे बड़ा बुद्धिमान इसलिए है। देखो ये नश्वर शरीर है ना, ये जो सारा ये शरीर है ना, इस सब गंदगी से भरा हुआ, एक एक वस्तु को तुम ढूंढोगे ना, इसमें जो भी पदार्थ तुमको मिलेगा ना, सब घृणित पदार्थ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र मूत्र विष्ठा कृमिकीट आदि, ये सब मिलेगा तुमको इसमें। एक एक वस्तु अगर बाहर आ जाए तो छूने से नहाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा। मूत्र विष्ठा कृमि कीट से लेकर के रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, घृणित पदार्थ, अस्थि के पिंजरा के ऊपर एक चमड़ा का प्रलेप है, और इसके मुंह में पर करके हम मानव जीवन चौपट कर रहे हैं, बोलो है ना? तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहते देखो ये तो जाएगा शरीर, ये जाएगा, लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, ये जाएगा। लेकिन देखो ये नश्वर शरीर अगर इसको तुम राधा रानी के चरण में समर्पण करके अगर वो प्रेम प्राप्त कर लोगे, तो बोलता है देखो तुम्हारा तो कुछ गया नहीं, क्योंकि ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, ये तो विश्व में आगंतुक दृश्यमान, तो दृश्यमान एक नश्वर सड़ा गला इत्यादि एक शरीर को, पंचभौतिक शरीर को अगर हम राधा रानी के चरण में समर्पण करके वो प्रेम वस्तु प्राप्त कर लेते, बोलते इससे बड़ा बुद्धिमान और क्या, बुद्धिमत्ता और क्या है? हम कहा कुछ गया नहीं ना, शरीर तो हमारा नहीं, अरे सड़ा गला ये तो जाएगा, तो इसको हमने समर्पण कर दिया। तो समर्पण करके हम अगर राधा रानी के चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ हो जाते, बोलते वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। जे तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते
तेषांगहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसाम्। भगवान कहते हैं जो समस्त कर्म भगवान में समर्पण कर देते हैं, समर्पण माने तुम्हारे कर्म, कर्म हमारा नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा, तो तुम इस शरीर के द्वारा तुम्हारे कर्म करा रहे हो, हम नहीं करते हैं, तो प्रभु इसके कर्ता तुम हो। हाँ, कर्म तो हम तुम करा रहे हो और अभिमान भी अहंकार भी है, लेकिन मैं यहाँ दास हूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए, तुम्हारे ही इच्छा पूर्ति के लिए हमने कर्म जो संपादित हो रही है इस शरीर के द्वारा, कर्ता तुम हो, तुम प्रसन्न हो जाओ, जो भी कर्म कर रहे हैं ये तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो, ऐसी भावना। जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मत्परा माने और मान रखे हैं भगवत राधा रानी के चरण में, भगवत चरण में, बस जो करा रहे तुम करा रहे हो। जत करुषि जद स्नासी जत जोहसी ददासी जत जत तपस्यासी कंतु तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलवीरिवं मोक्ष से कर्म बंधनी संन्यास जुगजुग तत्न विमुक्तम पश्यसि। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यो नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। और क्या, आप छोड़ो कर्म, क्या कर रहे हो, क्या करा रहे हैं, उसका फल क्या है, इस विषय तुम चिंता मत करो। अनन्य भाव से तुम मेरी चिंता में लगा दो, तुम्हारे मन को, तुम हमारी चिंता में मन को लगाओ, तुम्हारी चिंता हम करेंगे। चिंता नहीं करना, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना, इस विषय तुमको बिल्कुल चिंता करना है ही नहीं। तुम्हारे लिए तुमने चिंता तो हम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक नहीं है, इस विषय में तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तुम कर्तृत्व मन छोड़ दो, तुम मन को हम में लगा दो, बस हमको हृदय में धारण करके चुपचाप देखते रहो क्या तमाशा हो रहा है, फिर कोई चिंता नहीं। तो जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मत्परा माने हर समय हृदय में हम राधा रानी को धारण करके बैठे हैं, हमारी प्राणेश्वरी है, हमारी राधा रानी है, हमारी कोई चिंता नहीं है। और बाकी जो तुम जो करो ठीक है। माँ की गोदी में बैठ करके छोटा बच्चा शेर को भी पाँव दिखाता है, भाई नहीं माँ है हमारा, तो हमारी राधा रानी है, तो चिंता क्या है। अनन्यो नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। अनन्यो नैव, अनन्य माने ना अन्य चिंता, ना अन्य भावना, ना अन्य आशा, ना अन्य आश्रय, ना अन्य अवलंबन, ना अन्य विश्वास, इसको कहते हैं अनन्य, अनन्यता। अनन्य योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। ध्यान माने चिंतन के साथ स्व चिंतन। भगवान कहते हैं तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। ऐसे जो साधक है उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं। उसको उद्धार होने के लिए चिंता करने का आवश्यकता है नहीं। हमारी गति क्या होगी, हम क्या किया है, इतना पाप किए हैं, इतना ताप किए हैं, ये किया है वो किया है, हमारे भगवत भजन में मन नहीं, हमारे मन लगता नहीं, हमारे अंदर बहुत सारे पाप है, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अशिष्ट दुष्ट हूँ, ये सब चिंता मत करो। वो हम सर्व पाप मुक्त से, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान कहते तुम सिर्फ हृदय में हमको धारण करके मन को लगा दो, तुम मेरी चिंता करो और बाकी हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तेषां अहं समुद्धर्ता, उसको उद्धार करता मैं बन जाता हूँ। क्यों, वो तो हमारे मन को हम में लगा दिया, अब हमको क्या करना है, उसको उद्धार तो करना ही पड़ेगा। तो बोलता है तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, उसको उद्धार करता मैं बन जाता हूँ। उद्धार होने के लिए, संसार चक्र से, माया संसार से उद्धार होने के लिए, भगवत चरण प्राप्ति के लिए उसको चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं। भवमीन अचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। अचिरात, बहुत जल्दी, ये भी नहीं जो बहुत समय लेंगे, ना जाने कितना जन्म लग जाए, बस ये भी नहीं, ये कोई आवश्यकता है नहीं। अचिरात, बहुत जल्दी मैं इसको खींच लेता हूँ अपने पास। कितना सरल भक्ति मार्ग, सरल उपासना पद्धति। क्या करना है, जो कर रहे हैं करो, मन को लगा दो राधा रानी के चरण में, मन को लगाओ उनके चिंतन में। भगवान कहते हैं हम तुम्हारी चिंता करेंगे,
तुम्हारे उद्धार के लिए तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही संसार सागर से उद्धार करके मैं अपने पास बुला लूंगा तुमको, है ना। यह है भक्ति मार्ग सरल उपासना, है ना। तो संबंध बोध को जागाना है? संबंध बोध हमारे बहुत दुर्बल है। हम पहले भजन तो करते हैं लेकिन संबंध बोध हमारे जागा ही नहीं। हम जानते हैं भगवान ना जाने किस लोक में है, कहाँ है, कैसे है, वो हमारी खबर लेते कि है कि नहीं, हमको जानते हैं कि नहीं, हमको पता नहीं, ये तो भजन तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम इस संसार में जितना निकटतम वस्तु है, हमारे प्रियजन है, भगवान से वो हमारे हृदय में है, एकदम बिल्कुल रमे हुए है, जैसे दूध में माखन, निकटतम। और अनंत कोटि ब्रह्मांड की जितना सुख समृद्धि अगर सब एकीभूत करके अगर किसी को दिया जाए, ये लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त सुख समृद्धि, बोलते हैं भगवान से जो हमारा प्रेम संबंध है उसका एक कण हो नहीं सकता, कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। ऐसे प्रेमास्पद, ऐसे प्रेम संबंध हमारा, ये सत्य है। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम मानते नहीं तो इसमें वो संबंध टूटते नहीं। हाँ, इतना होता है जो नहीं मानता है बोले ये सब बकवास है, तो वो संसार चक्र में जाता है, फिर 84 लाख भ्रमण करते करते कभी अगर ना जाने कहाँ कौन चक्र में, काल चक्र में बहते बहते अनंत काल बीत जाएगा, कोई गारंटी नहीं। और जो मान लेता है वो संसार चक्र से मुक्त होकर के बस भगवत प्रेम सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है प्रभु के कृपा से। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दे रहे हैं, संबंध अविधि प्रयोजन। कहते पहले साधन भक्ति है, फिर भाव भक्ति। हमारे भजन पद्धति जो है, एक रागानुगा, एक विधि मार्ग। विधि मार्ग है शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जो भजन अनुशीलन, उसको कहते हैं विधि मार्ग। ये करना जरूरी है। श्रवण कीर्तन शरण पूजन अर्चन बंधन दास्य सुख आत्मनिवेदन। भक्ति मार्ग के 64 प्रकार भक्ति अंग है, 64 प्रकार भक्ति अंग है। उसके अंदर नवधा भक्ति प्रधान, श्रवण कीर्तन शरण पादसेवन अर्चन बंधन दास्य सुख आत्मनिवेदन, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति के अंदर भी श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, सबसे सरलतम उपासना। यहाँ महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं देखो ये भक्ति अंग जाजन करो, यह है अभिदेव। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। प्रेम माने शुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम। वो जो प्रेम है वो ये प्रेम नहीं, ये लौकिक प्रेम नहीं। इस जगत में संसार में भी हमारे जो स्त्री पुत्र कुटुंब आदि हमारे प्रेमीजन प्रेमास्पद जो वस्तु है, उसके साथ जो हमारा प्रेम संबंध है, बोलते हैं वो प्रेम ये प्रेम नहीं है, ये तो वो प्रेम के एक परछाइयां है। इस संसार में जो प्रेम दिखता है वास्तव में ये प्रेम नहीं, ये तो एकमात्र हमको सुख देता है। जो जितना सुख देते हैं तदनुसार हमको उसको कहते हैं वो हमारे उतना प्रेमी है। लेकिन वास्तव में अपना सुख ही हमको चाहिए। तुम जितना सुख दोगे तो उसका हम उतना तुमको प्रेम दिखाएंगे। सुख देना बंद हो गया, प्रेम भी समाप्त, प्रेम समाप्त। देखने में लगता है जैसे चमक दमक हमको हमारे बहुत प्रियजन, हमारे सबसे निकटतम बड़े प्रियजन, वास्तव में ऐसा नहीं है। तुमको सुख देते हैं, तुम उनसे सुख प्राप्त करते हो, इसीलिए तुम समझते हो जो वो हमको प्रेम करते हैं, वास्तव में नहीं, वो प्रेम नहीं करते हैं, तुम भी नहीं करते हो। बस यह सांसारिक प्रेम है। प्रेम तो एकमात्र ठाकुर जी से होता है। और जागतिक ये चिन्मय चित सत्ता, हम जो है हम तो चिन्मय है ना, आनंदमय है ना, भगवत सत्ता है ना। तो प्रेम एकमात्र भगवान से होता है। जोड़ीय वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है, प्रेम दे नहीं सकता है। हम जोड़ीय वस्तु प्राप्त करके समझते हैं हमको आनंद मिला, ये भ्रम है, ये स्वप्नवत है। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ, जोड़ीय वस्तु प्राप्त होकर जो हम
ऐसे महसूस करते हैं हमको आनंद मिला, ये एक मतलब आरोप प्रत्यारोप मात्र, बस आरोप, हमने आरोप कर दिया जब हमको आनंद मिल रहा है। स्वप्न में हमको आनंद कौन देता है, बोलिए ना। स्वप्न में तो ना शरीर है ना संसार है, कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में भी हमको आनंद मिलता है, और आनंद का क्रिया सोया हुआ, सुप्त अवस्था में जो सोया हुआ उसके ऊपर विकारित होता है। कहाँ से आया वो आनंद, कहाँ से आया राग देश क्रोध, सभी होता है स्वप्न में। स्वप्न अवस्था का विकार वो सोया हुआ व्यक्ति को उसके ऊपर आरोप होता है। कोई वस्तु ही है नहीं, आनंद मिलता है, तुम ना नहीं कर सकते। ऐसे ही जागतिक अवस्था में भी हम जो आनंद प्राप्त करते हैं, वास्तव में ये हमको आनंद नहीं देता है, ये हमारा ही आरोप प्रत्यारोप मात्र। इस विषय में आलोक हमने और प्रमाण भी दे चुके हैं, अभी यहाँ देंगे नहीं, समय हमारा बहुत लग जाएगा। ये प्रमाण करके हम दिखाएंगे जो वास्तव में यहाँ आनंद है नहीं। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्वमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यह सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो संबंध, अविधि और प्रयोजन, ये तीन है। संबंध, ठाकुर जी से हमारा क्या संबंध, ये जानो पहले, एक नंबर। दो नंबर अविद्या, कैसे वो प्रेम प्राप्त, प्रेम प्रयोजन, प्रयोजन प्रेम, प्रेम माने वो दिव्य प्रेम, ये प्रेम नहीं, श्लोक का प्रेम नहीं। श्लोक में जो प्रेम, ये तो हमने कह दिया ये माया है, ये माया है, ये प्रेम नहीं है, वो प्रेम की परछाइयां है। प्रेम एकमात्र ठाकुर जी से होता है, शरीर से होता नहीं है। शरीर से होता है, प्रेम करते हैं जिसके लिए मरते हैं, मरने के लिए तैयार है, मर जाता है तो फिर रोते हैं उनको पकड़ के, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए। अरे भाई, तुम प्रेम करते तो शरीर से, वो तो पड़ा है, फिर रो रहे हो, कौन तुम कहाँ चले गए। इसका मतलब शरीर से प्रेम नहीं, तुम और किसी से प्रेम करते थे जो चले गए, है ना। शरीर से प्रेम करते तो शरीर तो पड़ा है, लेकिन वो तो नहीं। क्या बोलते हो, जो तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, जा। तो चला गया जो चेतन, हम उससे प्रेम करते थे, समझो। तो चेतन जो है वो भगवत अंश, उनसे ही प्रेम होता है। दृश्य जो जागतिक भौतिक पदार्थ जड़ वस्तु से कभी चेतन का प्रेम होना संभव नहीं है। ये नश्वर, ये था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये 2 दिन का है, ये आगंतुक है, ये संयोग है तो वियोग अनिवार्य, संयोग वियोग का खेल है ना। तो संबंध फिर अभिद्यो कैसे प्राप्त करेंगे, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। भक्ति साधन, भक्ति दशा, श्रवण कीर्तन शरण आदि भक्ति मार्ग, इसको अपनाते हैं। फिर जाकर के धीरे धीरे वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, दिव्य प्रेम। जिस प्रेम के छठा पाने से साधक का हृदय ग्रंथि खुल जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि। हमारे जो संसार चक्र में भ्रमित होने का, संसार चक्र में जो हम शरीरधारी बन करके 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, इसका कारण है ये जड़ चेतन ग्रंथि। हम चेतन है और जड़ है प्रकृति, जड़ और चेतन दोनों मिल करके बस तादात्म्य होकर के शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहा है। ये ग्रंथि जब तक नहीं खुलता है तब तक जाकर के साधक वो मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होता है, तब तक जाके ये चिंता से मुक्त नहीं होता है, तब तक जाकर के उससे दुख से निवृत्ति नहीं होती है, तब तक जाकर उसको परानंद अनुभव होना संभव नहीं है। तभी जाकर के वो प्रेम प्राप्ति से फिर जाकर उसका एक ग्रंथि खुल जाता है। तो प्रकृति अलग, ये जड़ रूपा प्रकृति अलग, और चेतन रूपा भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सत्ता जाकर के उस सच्चिदानंद दोनों जो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो सहचर स्वरूप, उसमें विलय होकर तल्लीन होकर के उस स्वरूप प्राप्त करके फिर नित्य लीला के लिए प्रवेश करते हैं। जहाँ राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज जो लीला विलास करते हैं, वहाँ जा करके राधा रानी के साहस जो प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। ये हमारे साधन प्रक्रिया है। तो अविद्यो, फिर प्रयोजन हमारे प्रेम है, प्रेम चाहिए हमको। राधा रानी नहीं चाहिए, हमको कृष्ण नहीं चाहिए। बोले क्यों भाई, ठाकुर जी नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए, तो साधन किस लिए कर रहे। बोले देखो, एक धींगड़ा गाय है, उसको पकड़ना बहुत सहज नहीं है। वो गले में रस्सी है तो भाग रही है गाय, पकड़ने जाओगे तो मार देंगे, है ना। तो क्या करते हैं,
गाय भाग रही है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं गाय को पकड़ने के लिए, और वो गाय उतना ताकत तुम्हारा है नहीं, गाय को तुम पकड़ोगे मार देंगे। तो क्या करते हैं, हमको टारगेट रहता है गले में जो रस्सी है, रस्सी को पकड़ना, किस तरह से रस्सी हमारे हाथ में आ जाए, तो फिर जाकर हम एक पेड़ में बांध देंगे, तो बस गाय देखो बस चुप हो जाएगा, है ना। तो भगवान अनंत विभु हैं, तमादिदेव परोष पुरुष पुराण तमस्य विश्व परंग निधानम वित्तस विदंच परंच धाम तय तथम विश्वम अनंत रूप। अनंत अनंत को कौन पार पाया, अनंत तो किसी का हाथ में आने वाले है नहीं, वो चिंता के अगम्य है, उनको तुम कहाँ से पतों को पकड़ोगे, वो हाथ में आता ही नहीं किसी का, अनंत है ना, लेकिन वो अनंत को हमको पकड़ना है। बोलो हमारा साधन चेष्टा अनंत को हम कैसे पकड़ेंगे, और आना चाहिए। बोलते हैं देखो भगवान प्रेम रूप रस्सी में बांधे हुए हैं, गले में प्रेम रस्सी। अहं भक्त पराधीन यशतंत्री बुद्धि जो, हे ब्राह्मण मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भक्त प्रेम में हमको इस तरह से बांध लेते हैं, भक्त जैसे कहते हैं हम ऐसे करते हैं, भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूं, भक्त के चरण रज लेकर के मैं अंग में लेपन करता हूं। ये भक्त वश्यता हमारे स्वभाव। भगवान की दुर्बलता, वीकनेस, वीक पॉइंट, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है प्रेम। भगवान प्रेम में अपना भगवत्ता भूल जाते हैं, और भक्त के पीछे 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 बोलते, ये भगवान कहते देखो हमारी ये वीक पॉइंट, दुर्बलता, हम किसी को कहते नहीं, भगवान का दुर्बलता, वीकनेस, एकमात्र वीकनेस, वीक पॉइंट भगवान का वो है प्रेम वश्यता। उनके एक बार प्रेम करो देखो, बोलता हमसे एक बार प्रेम करके देखो ना, तुम्हारे हृदय को हम आनंद सिंधु में डुबा देंगे। हमसे एक बार प्रेम करके देखो ना, तुम्हारे संसार चक्र से मुक्त करा करके आनंद धाम प्राप्त करा देंगे। हमसे एक बार प्रेम करके देखो ना, तुमको दुख सागर से मुक्त करके आनंद सागर में डुबा देंगे। हमसे एक बार प्रेम करके देखो ना, ये जगत सब तुम्हारे चरण में लुटा देंगे। एक बार देखो, थोड़ा प्रेम करके देखो। लेकिन मूढ़ो जीव देखो भगवान से प्रेम करना नहीं चाहता है, मानना भी नहीं चाहता है, कोई शिक्षा मिली नहीं, कोई ज्ञान मिली नहीं, क्या करेंगे, भ्रमित होकर मिथ्या वस्तु, तुच्छ पदार्थों जो दुख का कारण है, ऐसे वस्तु में आसक्त होकर इसके पीछे भाग रहे हैं और जीवन को नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमारे वो रस्सी एक बार हाथ में आना चाहिए, माने भगवान जो दुर्बल, वो है प्रेम रूप रस्सी में भगवान बांधे हुए हैं। तो हमारे टारगेट है वो रस्सी हम हाथ में आना चाहिए, तो भगवान बांध जाएंगे। फिर भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे, फिर हम भगवान के पीछे नहीं डोलेंगे, फिर भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे, फिर भगवान डोलेंगे। ऐसे की ऐसे की ऐसे की। एक बार राधा ने से थोड़ा सा मिलन करा दी कुंज भवन में। निकुंज भवन में राधा रानी बैठी है, कृष्ण आए हैं। ये तो लीला है ना, लीला माने नाटक, लीला माने नाटक। भगवान आए हैं, अखिल अखिल रसामृत सिंधु, अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके चरण रस की एक छटा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि सबकी तपस्या करते हैं, और एक छठे एक कण पा करके अस्त्र सिद्धि नवनिधि आदि पा करके वो अपने कृतकृत्य मानते हैं, धन्य धन्य मानते हैं। लेकिन वो प्रेम जिसने प्राप्त किया और भगवान उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भगवान देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं। मंजरी से हाथ जोड़ते हैं, सखी थोड़ा सा मिलन करा दे, सुरा दे, चल। नहीं नहीं अभी नहीं होगा, अभी राधा रानी प्रकृतिस्थ नहीं है अभी। तो गजमती हार गल में डाल देते हैं। इस तरह से हाथ जोड़ते हैं मंजिल के पास। जो अखिल रसामृत सिंधु, वो एक मंजिल के पास करो जोर करबद्ध होकर के उनकी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। राधा रानी मंजरी यहाँ पर चरण रख करके राधा रानी की आलता रख कर रहे हैं, चरण में आलता रख कर रहे हैं। राधा रानी बैठी है, कृष्ण आए हैं, जैसे कि हमको थोड़ा सा, हम भी थोड़ा सा आलता रख करेंगे। अरे तुम्हारे ये काम नहीं, ये गोचरण नहीं है, तुम इतना साहस नहीं समझ, जा जा, अरे ऐसा कि देना हमको। तो राधा रानी भी थोड़ा इशारा कर दिया, अच्छा देव।
तो कृष्ण आप राधा रानी के चरण कमल लेकर के यहाँ पर अपने जांग के ऊपर रख करके अलता और कृष्ण के स्पर्श से राधा रानी की आनंद सिंधु महाभाव में उफान आ गई। उफान कृष्ण के स्पर्श से, वो तो महाभाव ही तो ये प्रेम की सीमा महाभाव, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, इसके ऊपर और कोई भाव नहीं। ये राधा रानी ये सर्वोपरि है। देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। राधा रानी की कृष्ण के स्पर्श से कृष्ण आश्रय तत्व, कृष्ण विषय राधा रानी आश्रय ना, कृष्ण तो विषय विषय तत्व, कृष्ण विषय तत्व राधा रानी आश्रय तत्व। प्रेम आश्रय है और विषय है कृष्ण, दोनों अभिन्न है। यहाँ कोई छोटे बड़े हैं ही नहीं, एक ही वस्तु है। जैसे एक चना है, चना का छिलका उतारो दो दाना निकल जाएगा, इसलिए भगवान एक है। ऐसे लीला में वो दो स्वरूप ले लेते, एक शक्ति एक शक्तिमान। ऐसे राधा कृष्ण दोनों आनंद लीला वर्धन करते हैं। तो आप आनंद सिंधु में उफान आ गया, राधा रानी के महाभाव समुद्र में उफान आ गया। और जब स्पर्श से आप कृष्ण की उन परमाणु जैसे कंपमान हो रहा, एक महाभाव की छटा पा करके इतना लहर, इतना आनंद की एक अचिंत दिव्य इंद्रियातीत गुणातीत अगम्य एक अद्भुत प्रेम छटा उनकी लहर आ गया उनके हृदय में राधा रानी के स्पर्श से। तुलिका जो है ये कंपमान हो रहा है। अब देखो स्थिर होने से तो अपना हम सुंदर करके चरण में अवतारा करेंगे, वहाँ पुष्प लता आदि रचना करेंगे। हाथ अगर कंपमान होता है तो क्या बनेगा? तो ऐसे कृष्ण एकदम महाभाव पसीना से लथपथ हो गया। कृष्ण हाथ को स्थिर कर ही नहीं पा रहे हैं, स्थिर कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद सिंधु में इस तरह से रसराज महाभाव, महाभाव स्वरूप राधा रानी रसराज श्री कृष्ण, लेकिन एक अद्भुत छटा करके उनके हृदय में ऐसे प्रवाह छटा करके बहा के ले जा रहे हैं जैसे कोई अचिंत को आनंद समुद्र डुबा रहे हैं। तब वो सहचरी देख रहे हैं, बहुत समय देखे हैं जो हाथ स्थिर कर ही नहीं पा रहे, जैसे वही कांपने का बीमारी होता है ना, हाथ कांपता है ऐसे ही हाथ कांपना शुरू हो गया कृष्ण का। माने एकदम ऐसे महाभाव में इस तरह से कंपमान हो रहे हैं पूरा अनुपरमाणु। तब आके मंदिरिया के एक धक्का मारे, चलो ये गोचरण नहीं है, हमने कह दिया ना तुमसे होगा नहीं, तुमसे होगा नहीं, तुम जाओ जाओ, ये गोचरण करना नहीं है भाई तो तब कृष्ण और सहचरी की तरफ देख रहे हैं। कृष्ण सहचरी को दिख रहे, बोले देखो हम ये छटा सहन करने में हम असमर्थ हो रहे हैं, हम अखिल ब्रह्मांड नायक, और ये सहचरी के सौभाग्य की सीमा देखो, ये स्थिर होकर के इस तरह से आलता राग पत्र रचना कर रहे हैं। धन्य है धन्य है, धन्यवाद कर रहे हैं मंजरी को। ये मंजरी उपासना पद्धति है ना, ये वस्तु। और ये प्रेम बिना तो वहां अनुप्रवेश ही नहीं, वहां कोई साधन तपस्या दान व्रत यज्ञ आदि कोई त्याग तितिक्षा तप तपस्या कहीं वहां अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। एकमात्र प्रेम ही जुगल किशोर सेवा प्राप्ति करने का एकमात्र प्रेम ही हमारे प्रेम। इसलिए हमारे साधन के हमारे लक्ष्य क्या है? प्रेम प्रयोजन। एक है संबंध, राधा रानी से हमारा संबंध अविधि हो, कैसे प्राप्त करनी है? नहीं, भक्ति मार्ग अवलंबन करके नवधा भक्ति, और प्रेम प्रयोजन है ना, ये प्रयोजन तत्व। लेकिन साधन मार्ग कभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे दो साधन बाह्य अंतर यार दुई तो साधन, अंतर निज सिद्ध देह करिया चिंतन और रात्रि दिन शिवे राधा कृष्ण चरण, বাইরে করে শ্রবণ কীর্তন
হ্যাঁ, अंतर निज सिद्ध देह करिया चिंतन, रात्रि दिन शिव राधा कृष्ण चरण। हमारे बाहर अंतर, इसके दो प्रकार साधन प्रक्रिया है। एक बाहर प्रक्रिया है, श्रवण कीर्तन पूजन अर्चन आदि करना पड़ेगा, पूजा पाठ विधि पूर्वक, शौचादि क्रिया। ऐसा नहीं हम तो राधा रानी के हम तो सिद्ध है, हम सिद्ध है तो भीतर अंतर चिंतित शरीर में। बाहर जो है इंद्रिय जो वृत्ति है, हम एकदम पूरा प्रकृति से हम अलग नहीं हो पाए हैं। हमारे मन अभी जड़ीय वस्तु जड़ अभिनिवेश हमारा गया नहीं है। इसलिए यहाँ साधन विषय हमको सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ त्याग तितिक्षा साधन प्रक्रिया आदि विधि पूर्वक हमको चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, हम राधा रानी के साथ चढ़िए, वो तो अंतर्चिंतित स्वरूप में, वहाँ छुटपुट है, वहाँ कोई बंधन नहीं है। जैसे मान लीजिए अंतर्चिंतित स्वरूप में हम क्या करते हैं, हम राधा रानी की जुगल किशोर की जो सेवा करते हैं, वहाँ बाहरी जैसे थोड़ी घड़ी घंटा बजाते हैं तुलसी दे, ऐसा नहीं है। वहाँ तो सीधा सोने का कटोरा में अपने मन पसंदीदा दिव्य वस्तु सामग्री लेकर के अपने स्वरूप चिंतन के साथ, उस स्वरूप में, ये पंचभौतिक शरीर से नहीं, उस स्वरूप में सोने का कटोरा करके राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं निकुंज भवन में, एक रत्न वेदी पर बैठे हैं। सब समस्त सखियाँ विराजमान हैं, समस्त मंजरियाँ विराजमान हैं, और सोने का कटोरा में ले आए हैं अपने दिव्य सामग्री, अपने मन पसंदीदा वस्तु। जब सेवा करते हैं उस समय चिंतन करें तुम्हारे सबसे प्रिय कौन सा वस्तु है। चर्पचस्पेय चतुर्विधो, खाना तो है ना, खाने का वस्तु चार प्रकार, चर्पचस्पेय। चर्बो मैंने जो चिबो के खाते हैं उसको चर्बो, चुष्य मैंने चूस के खाते हैं, लेच्छ मैंने चाट के खाते हैं, पेय मैंने पान करके पीते हैं। ये चार चतुर्विधा। तुम्हारे जो मन पसंदीदा वस्तु लेकर के फिर जुगल किशोर को अपने हाथ से, वहाँ थोड़ी घड़ी घंटा बजा ढंग ढंग ढंग, घड़ी घंटा नहीं है वहाँ, वहाँ तो अपने हाथ से जुगल किशोर को हम करा रहे हैं। मन अंतर्चिंतित शरीर से ऐसी सेवा करना चाहिए। ये बाहरी सेवा 56 भोग लगाते हो आप, है ना, उससे इसका महत्व ज्यादा बताया गया। मानस सेवा, मानसिक सेवा जो है ना, इसका महत्व बहुत अधिक बताया गया। और जो विग्रह पूजा, हम लोग विग्रह पूजा करते हैं, बोलते मन में जो विग्रह स्वरूप चिंतन करके जो पूजा करते हैं, बोलते उसके महत्व ज्यादा है। विग्रह 8 प्रकार का होता है, दारुकामय, बालुकामय, मृण्मय, प्रस्तरमय, शिलामय, मुनिमय, मनोमय, आलेख्य, 8 प्रकार विग्रह होता है। दारुकामय लकड़ी के द्वारा बनाया हुआ विग्रह, बालुकामय रेती के द्वारा बनाया हुआ, मृण्मय मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ विग्रह, मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ विग्रह मृण्मय, शिलामय पत्थर से बनाया हुआ विग्रह, धातुमय जैसे अष्टधातु है, ऐसे सोने का है, चांदी का है, धातुमय। फिर मणिमय माने जैसे हीरा मोती से बनाया हुआ विग्रह, और आलेख्य माने चित्रपट, कोई विग्रह नहीं, चित्रपट को भी कोई पूजन करते हैं। और है मनोमय माने मन ही मन में ऐसे सुंदर ठाकुर जी के साक्षात हमारे सामने विराजमान है, ऐसे नहीं, एकदम दिव्य साक्षात। ये सर्वोत्तम बताया गया, तो ये सर्वोत्तम सेवा बताया गया, और इसके बहुत अधिक फल है। अब जो 56 भोग लगाते हैं, तो उससे भी बहुत गुना अधिक फल तुमको इसमें मिलेगा। अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाते हैं, ठाकुर जी को, फिर राधा रानी को, ठाकुर जी को, फिर सोने का गिलास में सुंदर पानी ला करके पिला रहे हैं ठाकुर जी को, फिर राधा रानी को, फिर ठाकुर जी को, फिर मुख को प्रक्षालन कर रहे हैं, फिर शुभ्र वस्त्र के द्वारा मुख को सम्मार्जन कर रहे हैं, पोष रहे हैं, फिर तांबूल दे रहे हैं, फिर ताम्र भजन इत्यादि। ये हमारे जो साधन पद्धति है, जुगल उपासना पद्धति, इसमें ये मानस सेवा का विशेष प्राधान्यता है। मानस सेवा इसका विशेष प्राधान्यता। अंतर निज सिद्ध देव करिया चिंतन, और रात्रि दिन सेवे राधा कृष्ण शरण। ये और एक साधन पद्धति का हमारी विशेष एक है, ये स्वरूप चिंतन, अपना स्वरूप
मैं जो राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, ऐसे भावना लेकर के सौचरी स्वरूप ऐसो हर समय ज़्यादातर ऐसे चिंतन करना चाहिए। इसमें भाव पुष्टि होती है और उसमें लाभ अधिक है ना। इस तरह आपने ऐसे भाव में हर समय चलते फिरते चिंतन करना चाहिए, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं तो राधा रानी की वही सहचरी हूँ, ऐसे चिंतन करना चाहिए। एक अच्छा प्रक्रिया है, ऐसे करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में उपदेश किए हैं। फिर काल हम लोग फिर आगे चलेंगे हमारे भजन प्रक्रिया संबंध में थोड़ा सा, जहाँ तक महाप्रभु जैसे कृपा करेंगे तदनुसार थोड़ा सा आलोक प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.